नाग कन्याओं का संबंध भारत से अनादिकाल से रहा है। प्राचीन काल की कई ऐसी घटनाएं हमें प्राप्त होती हैं जिसमें अनेक युवकों द्वारा नाग कन्याओं के साथ विवाह संग स्थापित किए और अपना जीवन धन्य किया। नाग को जहां खजाने का रक्षक कहा जाता है, वहीं इनका संबंध पाताल लोक से भी है और ऐसी मान्यता है कि इनकी देह में जल तत्व भी विद्यमान रहता है। आज इस नाग कन्या की साधना हम आपके समक्ष लाए हैं। उसका नाम है अनंतमुखी नागिन, जो मात्र 21 दिनों के भीतर प्रत्यक्ष हो जाती है और साधक उस नागिन के तेज को धारण करते ही अनंत शक्तियों का स्वामी बनना शुरू हो जाता है। साधक आर्थिक समस्याओं से तो मुक्त हो ही जाता है और जीवन के श्रेष्ठ स्तरों को भी प्राप्त करता है। यह नाग कन्या प्रति रात्रि साधक को 8 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती है। वह स्वर्ण मुद्राएं साधक को दूसरे ही दिन खर्च कर देनी भी चाहिए, अन्यथा नाग कन्या रुष्ट हो जाती है। यह कथन तो सर्वविदित है कि नाग कन्याओं की साधना माता, बहन या पत्नी के रूप में होती है, परंतु एक समस्या जिस पर से कोई पर्दा नहीं उठाता है। अधिकांश मैंने ऐसे साधक देखे हैं जिन्होंने यक्षिणी, योगिनी और नाग कन्याओं की साधना माता या बहन के रूप में की है, परंतु सिद्धि के पश्चात उनकी माता या बहन का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। इसलिए बहुत ही सोच समझकर यह तथ्य आपके समक्ष रख रहा हूं कि जिन भी साधकों की माता अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हो या जिनकी कोई बहन न हो, वो ही नाग कन्या को माता या बहन के रूप में संबोधन दे, और जो पत्नी रूप में इस साधना को करना चाहते हैं, ऐसे साधक गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए हुए नहीं होने चाहिए। अब थोड़ा प्रकाश डालते हैं इस साधना के दौरान होने वाले अनुभवों और उसके पश्चात इस साधना की गुप्त विधि पर। इस साधना के दौरान साधक को कई प्रकार की कन्याओं के खिलखिलाकर हंसने की आवाज साधक को आने लगती है। साधना समाप्ति से 3-4 दिन पूर्व ही कई बार रंग बिरंगी रोशनी के दर्शन होना अथवा विचित्र विचित्र प्रकार के नाग दिखलाई देना स्वाभाविक है, यानी कि आप उन्हें देखकर पहचान अवश्य सकते हैं कि यह कोई साधारण नाग नहीं है। यह कोई दिव्य शक्ति है जो नाग के रूप में यहां अवस्थित हुई है। ऐसे अनुभवों से साधक को विचलित नहीं होना है। बात करें अगर इस साधना की विधि के विषय में, तो यह साधक अवश्य जान ले कि इस साधना को गुप्त रूप से करना अनिवार्य है। इस साधना के मुख्य रूप से 3 चरण हैं। प्रथम चरण में साधक शिव मंदिर में बैठकर महादेव के नागेश्वर रूप की वह उपासना करता है। कम से कम 51,000 जप दशांश हवन सहित साधक के द्वारा संपन्न करना पड़ता है। इसके पश्चात आपको इस साधना का शुभारंभ 5वीं तिथि को करना है, परंतु एक बात को विशेष रूप से जान ले कि महादेव के नागेश्वर रूप की साधना मंत्र जप का अंत आपको शुक्ल पक्ष की 4थी तिथि को करना है और उसके अगले ही दिन यानी कि 5वीं तिथि को आप इस साधना का शुभारंभ कर देंगे। वही मंदिर में बैठकर ही साधक को इस साधना का शुभारंभ करना है, अन्यथा साधक को ऐसा स्थल की तलाश करनी है जहां 2 नदियों का संगम स्थल हो, अर्थात जहां पर 2 नदियां मिलती हो। उस स्थल के किनारे बैठकर साधक इस साधना का शुभारंभ करता है। नाग कन्या को साधक के द्वारा बलि दी जाएगी। यह आप इष्ट की साधना का सात्विक रूप यदि आप रखना चाहते हैं तो आप दूध की बलि देवी को प्रदान करते हैं, अन्यथा चूहे के बलि तामसिक साधक नित्य देते हैं। साधक के द्वारा धारण किए जाने वाले आसन एवं वस्त्र लाल रंग के अवश्य होने चाहिए। लाल रंग का वस्त्र और लाल रंग का आसन। जागृत रुद्राक्ष की माला द्वारा
यह मंत्र जप किया जाता है और अंत में आपको शुद्ध हवन कुंड की व्यवस्था करके 10,000 आहुतियां नाग कन्या के मंत्रों की देनी होगी। हवन कुंड चौकोर होना चाहिए। इस साधना का जो भी मूल मंत्र है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर दिया जाएगा। साक्षात्कार होने पर साधक से यह शक्ति कुछ एक वचन लेती है और साधक को भी इस शक्ति से कुछ वचन लेने होते हैं। उसका पूर्ण जीवन भर साधक को कठोरता से पालन भी करना होता है। वचनों को तोड़ने पर साधक को दंड भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उच्च कोटि की शक्तियां हैं जहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जो भी साधक के द्वारा की गई एक भूल उसके भाग्य के सभी दरवाजों को बंद करने की क्षमता रखती है। इसलिए साधकों से मेरा निवेदन है कि जब भी ऐसी साधना करें तो गुरु के मार्गदर्शन निर्देशन में ही करें और कड़े नियमों का पालन करें। यह सब आप सभी साधकों के लिए परमावश्यक है। कई बार कुछ साधकों का तपोबल भी कम होता है, जिसका दुष्परिणाम यह प्राप्त होता है कि साधना पूर्ण होने के पश्चात भी साधक को साक्षात्कार नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में 99% साधक साधना आगे नहीं बढ़ाते हैं और निराश होकर साधना करना छोड़ देते हैं और फिर किसी समय कोई और साधना पकड़ लेते हैं। यदि आपने एक साधना में सफल होना है तो तब तक साधक को वह साधना नहीं छोड़नी चाहिए जब तक वह सफल ना हो जाए। जैसे ही साधक तपोबल की उच्च अवस्था में पहुंचेगा तो उसे साक्षात्कार हो जाएगा। यह भूल साधक गण ना करे। एक बार सब कुछ त्याग कर गहरी साधना में यदि आप दृढ़ निश्चय कर उतर जाते हैं तब एक नाग कन्या क्या, यक्षिणी क्या, साधक का दृढ़ निश्चय हो तो ईश्वर भी साक्षात धरती पर अवतरित हो जाता है।